प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसका कोर्स कोड है CSC 103 और 4 क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है। 3 थ्योरी के आवर्स हैं और 1 जो है वो लैब का और है। इससे ICT का आप सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, जहाँ बेसिक्स आपने देख ली हैं कंप्यूटिंग की, और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का टच भी हमने आपको बेसिक दे दिया। इसके लिए बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद C++, ये 3rd एडिशन। ये मैं कोशिश करूँगा मैं खुद सर्च करके तो आप लोगों से शेयर कर लूँ इसकी सॉफ्ट कॉपी। बाकी कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं इसमें। ये तीसरी जो नीचे वाली रेफरेंस बुक है C++ हाउ टू प्रोग्राम लॉजिक, ये अच्छी बुक है, ये भी मैं कोशिश करूँगी आप खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, हमने कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम लेक्चर्स होंगे हमारे हर वीक में 2 जो है थ्योरेटिकली फिज़िकली हो जाएंगे, 1 ऑनलाइन हो जाएगा। असाइनमेंट्स 4 असाइनमेंट्स होंगी और 4 क्विज़ेस होंगे। प्रोजेक्ट देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, असाइनमेंट्स की ये है 10% है, ठीक है, ये यहाँ पर गलती से लिखा हुआ। क्विज़ेस भी 10% है और फर्स्ट सेशनल की 10% है, सेकंड सेशनल की 15% और फाइनल की 50% है, ठीक है। ये वही स्कीम है जो आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। ये थ्योरी के और इसी हिसाब से फाइनल की भी होगी। उसमें 25% असाइनमेंट्स की, लैब असाइनमेंट्स की हो जाएगी, 25% जो है वो फर्स्ट लैब सेशनल और सेकंड सेशनल की हो जाएगी, और जो सा है 50% लैब फाइनल का। लेकिन उसकी वेटेज जो है वो 25% है टोटल मार्क्स में से, और थ्योरी की 75% है। ये आपने अगर पिछले सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें लैब के सब्जेक्ट में देख ली होंगी। अच्छा, अब आज के लेक्चर पे आते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स, हमारी जो फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग है इसके बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली रिवीजन का लेक्चर है। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार क्योंकि हम कंप्यूटर्स की नोआ पैदा कर रहे हैं तो एक दफ़ा इसका क्विक रिव्यू लेना यूज़फुल रहेगा, इसलिए हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, वरना इसमें नई बात कोई नहीं होगी। सबसे पहले कंप्यूटर डेफिनेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो रही है। इसकी एक एग्जांपल डाटा प्रोसेसिंग की सिंपल सी एग्जांपल है कैलकुलेटर, ठीक है। उसे आप वैल्यूज़ देते हैं, वो उनको आपस में लेट से कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में MS एक्सेल पढ़ा होगा। एक्सेल पे आपके पास एक कॉलम में डाटा मौजूद है, आप उसका सम फाइंड कर रहे हैं, तो ये आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। 2 कॉलम्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं, उनको आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर बेसिकली एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, उसको आप इनपुट के तौर पर 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, वो आपस में उनको ऐड कर रहा है, तो ये डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो सिंपल सी लेमैन डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस कर रही है, उसको मॉडिफाई करती है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अच्छा, इसमें अब अगला जो वर्ड आएगा वो है प्रोग्रामेबल मशीन। दूसरी डेफिनेशन देखें, एक कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। एक ऐसी मशीन है जिसे आप प्रोग्राम के ज़रिए, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मुझे ये सर्टन ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, तो इसलिए इसे मैं प्रोग्रामेबल डिवाइस कहूँगा। प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है। प्रोग्रामेबल मशीन का क्या मतलब है कि आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं,
इंस्ट्रक्शंस क्या, जैसे आप कीबोर्ड पे बैठ के उसके कमांड्स दे रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप बेसिकली कमांड्स दे रहे हैं, माउस क्लिक के ज़रिए कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन या क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, इस सब आपके सारे माउस क्लिक्स के पीछे कोई सर्टन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, कुछ सर्टन हार्डवेयर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस ये जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इस वजह से हम कंप्यूटर को एक प्रोग्रामेबल मशीन कहेंगे। ये क्या करती है, डाटा रिसीव करती है। आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी ठीक है चीज़ है, ये आपने मुझे मैट्रिक में ये चीज़ें देखी हैं, ठीक। तो अगले लेक्चर से या अगले वीक से जो है ना प्रॉपर कंसेप्ट जो है प्रोग्रामिंग के वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये डाटा रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है, उसको रिट्रीव करता है। डाटा रिसीव करने क्या सूरत हो सकती है कि मैं कीबोर्ड से कोई सर्टन जो वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, सर्टन कमांड कोई जनरेट कर रहा हूँ, तो ये डाटा रिसीव कर रहा है कंप्यूटर जो है, या इंटरनेट से डाटा रिसीव हो रहा है, या किसी जो है माइक्रोफोन से सिग्नल ऑडियो इनपुट आ रहा है, ठीक है। ये सारे जो है ये डाटा को रिसीव करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, इसको हमें इनपुट भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि उस डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क है, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरीली स्टोर करना हो तो रोम है शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क वगैरह है। इस तरह इस डाटा को हम बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। क्या है? डाटा कंप्यूटर जैसे इनपुट के तौर पे मिलेगा, वो उसे स्टोर करेगा, बाद में उस डाटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने से क्या मुराद है, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल मौजूद है, जैसे कि लेट से ये पावर पॉइंट स्लाइड मैंने ओपन किया, ये फाइल थी, इसको मैंने एक्सेस किया है, क्लिक के बटन से इसको ओपन किया है, ठीक है। तो ये रिट्रीवल कहलाएगा, ठीक है। डाटा को एक्सेस करना उसको रिट्रीव करना कहलाएगा। कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए कोई भी मुश्किल टर्म आए ना तो उसको उससे घबराना नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, ठीक है। ये तो अभी हमने कोई मुश्किल टर्म पढ़ी नहीं है। हर जो टर्म हम पढ़ते हैं उसके पीछे एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को समझें, वो कंसेप्ट आपको समझ आएगा तो कोई भी जो टर्म है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये रिट्रीव का वर्ड जो है इसका मतलब है डाटा को सिंपली एक्सेस करना, उसको उस तक पहुंचना और उसको यूज़ करना, ठीक है। ये होगी कंप्यूटर की डेफिनेशन, या आप मैट्रिक के ज़माने से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस पे हम डाटा स्टोर करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने को मैंने अभी डिस्कस कर लिया था कि वैल्यूज़ लेट से आपने इनपुट की, उसको सम कर लिया तो वो उस पर एक प्रोसेसिंग होगी। इस पर डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है, ठीक है, 1s और 0s की शेप में। आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बेस 2 से बेस 10 में और बेस 16 में और बेस 8 में, ठीक है। तो हम जो बेस 2 में होता है कंप्यूटर में डाटा, बेस 2 में क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा बाइनरी में मौजूद होगा। इसमें जो आखिरी टर्म है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन ए वेरिएबल प्रोग्राम, कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेस कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, उसे बताया जाता है कि आपने ये सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डाटा इनपुट करना है, उसे ऐड करना है, उसको डिस्प्ले करना है, इस तरह से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन की शेप में प्रोग्राम में सब कुछ बता दिया जाता है। इसके अलावा एक डेफिनेशन एक और लिखी हुई, आर डिवाइस दैट कंप्यूट स्पेशली ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक
ऐसी डिवाइस है जो कि डिवाइस दैट कंप्यूट्स, जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, और स्पेशली ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स हाई स्पीड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर। मतलब दो टर्म्स जिसने यूज किए हैं, एक मैथमेटिकल और एक लॉजिकल। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवाइड का है, रिमाइंडर का है, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन में इसमें एंड का ऑपरेशन है, और का है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपने सीपीयू का पढ़ा होगा, उसके अंदर एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसके अंदर फिर फर्दर एक अरिथमेटिक यूनिट है और एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक। और ये सब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं? अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट असेंबल स्टोर को रिलेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको असेंबल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डाटा को रखना है, उसको ऐड करना है, तो उसमें से जो है, या लेट्स से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर किधर होगा, डिनोमिनेटर किधर होगा, उसको कैसे कंप्यूटर के अंदर आपने सीपीयू के अंदर रजिस्टर का कंसेप्ट पढ़ा है, पिछली दफ़ा पढ़ा था, रजिस्टर का नाम सुना था। तो रजिस्टर के अंदर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर डाटा किस अरेंजमेंट में रखना है। अब मैं आपको कहता हूँ 2 नंबर आपने डिवाइड, आपने 2 नंबर ऐड करने हैं, तो आप लेट्स से कहता हूँ 7 और 6 ऐड करें, तो आप ये लिखेंगे 7 प्लस 6 पहले लिखें, 7 बाद में लिखें, ये 13 ऊपर लिखें, 13 नीचे लिखें, आपकी मर्जी, आपके पास बोर्ड है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर ने ये 6 + 7 का ऑपरेशन करना, तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा। पहले आपने जो कोडिंग की उसमें वेरिएबल आपने बनाया, पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, फिर उसको एडिशन की इंस्ट्रक्शन अप्लाई करूंगा, फिर एक तीसरा वेरिएबल में उन दोनों का सम ऐड करूंगा। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग के लेवल, प्रोग्रामर के लेवल पे। सीपीयू के लेवल पे फिर वो उसने देखना होगा इन दोनों वैल्यूज़ को, पहली वैल्यू को कहाँ से रोम मेमोरी में से लाना है, किस रजिस्टर में रखना है, दूसरी वैल्यू किस रजिस्टर में रखना है, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करना है, फिर उनका ऐड जो एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो किस रजिस्टर में रखना है, फिर दोबारा रिज़ल्ट रैम में कैसे स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगी। इसके लिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है असेंबल, स्टोर, को रिलेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर के? इनपुट लेता है, उसके बाद उस इनपुट पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो ये जो हार्डवेयर है ये प्रोग्रामेबल है, इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इस हार्डवेयर को डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वही सीपीयू है, वो कभी आपको एडिशन करके देता है, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीजन, कभी आप उसके ज़रिए कमांड जनरेट करते हैं कि फ़ाइल ओपन करो, कभी आप कमांड जनरेट करते हैं कि फ़ाइल को क्लोज़ करो, कभी आप कमांड जनरेट करते हैं कि फ़ाइल में कोई डाटा डिस्प्ले करो, फाइल के अंदर डाटा जो है वो रीड करो, राइट करो। तो उसी हार्डवेयर के ज़रिए आप ये सारे काम करा रहे हैं, सीपीयू के ज़रिए सारे सीपीयू बाकी डिवाइसेस को इस हवाले से सिग्नल्स दे रहा है, कमांड्स दे रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रही है? ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए पॉसिबल हो रही है। हाई स्पीड है, हाई स्पीड क्यों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एडवांसमेंट्स हैं वो ये डिवाइस यूज़ कर रहा है। स्टोर इंफॉर्मेशन, आपके हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, आपके सीडीज़ के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, आपके गूगल के जो ड्राइव है उस पर डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज है, बड़े बड़े सर्वर्स हैं उनके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है एक्सेप्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक्सेप्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? जो आपने
कोड लिखा था लास्ट टाइम आपने किस लैंग्वेज में, पाइथन में काम किया था। पाइथन के अंदर जो आप टेक्स्ट एडिटर में कोड लिख रहे हैं वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये है कि वेरिएबल एक्स बनाओ, दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वेरिएबल वाई बनाओ, तीसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वेरिएबल एक्स जेड बनाओ और उसमें एक्स प्लस वाई ऐड कर दो, चौथी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसमें प्रिंट करा दो जेड की वैल्यू। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और प्रोड्यूसेस आउटपुट, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करा दिया, फाइल का प्रिंट जो है वो प्रिंटर के जरिए निकाल दिया, ये सब आउटपुट है। आपके जो स्पीकर है उस पर ऑडियो आउटपुट आ गया, ये सब आउटपुट के एग्जांपल हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स हैं? कंप्यूटर को अगर उसकी अपीयरेंस के हिसाब से, एक लेमैन के हिसाब से देखें तो दो चीज़ें हैं, वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर पे रन होते हैं फिज़िकली, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जो कि जहाँ पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जो भी मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन है, कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है, वो सारे काम जो है वो हार्डवेयर कर रहे हैं। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन है यहाँ पर बताइए, फिजिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज़, मैनिपुलेट एंड स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो सारा फिजिकल इक्विपमेंट जो कि डाटा को क्रिएट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, उसको उसमें मैनिपुलेशन यानी चेंजेस कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है। इसमें CPU आ गया, इसमें रैम आ गई, इसमें रोम आ गई, इसमें जो हार्ड डिस्क आ गई आपकी। ये अब जो है आपका जो CPU है ये वैल्यूज़ जनरेट कर सकता है रैंडमली, ये उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, उनमें कोई चेंजेस ला सकता है। आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। आपके हार्ड डिस्क के अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो रही हैं, ठीक है। एक आम आदमी के हिसाब से बात करें तो जी हार्डवेयर क्या है, ये जो है डिस्प्ले स्क्रीन है ये भी हार्डवेयर है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। ये आम आदमी की डेफिनेशन है। आपके लिए डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज़ हो रही है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये CPU जो है ये हार्डवेयर है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये सिस्टम जो है ये हार्डवेयर है। आप ये कहें इसके अंदर जो मदर बोर्ड लगा हुआ है वो हार्डवेयर है, उसका रैम का जो सर्किट है वो हार्डवेयर है, रैम का जो हर एक एड्रेस है वो हार्डवेयर है, ठीक है। CPU जिस पोर्ट के ज़रिए अपना माउस जिस पोर्ट के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहा है CPU, हार्डवेयर उसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन जो है वो जैसे कि आपने पाइथन में लास्ट टाइम की थी, इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। द कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि जैसे कि आप ये जो आप मोबाइल फ़ोन्स में गूगल असिस्टेंट आ गया, आप इसे कहते हैं ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, एक्सेल ओपन करो, पावर पॉइंट ओपन करो, ठीक है। इस तरह के आप बोलते हैं और वो गूगल उस पर इम्प्लीमेंट करता है। ये कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो डेली लाइफ इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन वो है जैसे आपने बिलफर्ज पाइथन में लिखा था। लास्ट सेमेस्टर में आपने पाइथन में कोड किया था, अब हम C++ में करेंगे, ठीक है। वो लैब सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि टूल कैसे डाउनलोड करना है, उसमें कैसे करना है काम, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए C++ बेस्ट टूल है। मैंने भी उसी पे पहले मैंने जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ा था तो C++ पे ही काम किया था। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए C++ बेस्ट टूल है। ICS वाला कौन है? आप लोग कॉलेज में कौन सा टूल यूज़ करते थे प्रोग्राम? C++ सिखाई होगी। और मैट्रिक में अगर लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ एक और बेसिक एक लैंग्वेज थी कोई, GW बेसिक है, वो होती है, ठीक है। वो बिल्कुल एक सिंपल जो है आपका, जैसे ये डॉस का या कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इस तरह की उसकी स्क्रीन होती है। वो बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। पाइथन आपको इसलिए बताइए कि आपका प्रोग्रामिंग से डर ना रहे, वो बहुत सिंपल है उसका यूज़ करना, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए C++ बेसिक है। C++ से आपको थोड़े हार्डवेयर का भी नो हाउ हो जाता है,
ठीक है, तो उससे फिर आपको जिसने C++ सीख ली उसने फिर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली, तो हम उसमें काम करेंगे। तो कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाए। ठीक है, गूगल असिस्टेंट में जैसे आप अनलॉक करो स्क्रीन को, आप बोलते हैं फलां जो है, आप गूगल असिस्टेंट को रेस्टोरेंट सर्च कहते हैं, गूगल मैप पे मुझे रेस्टोरेंट सर्च करके दो, तो ये कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन ये है जो बैक एंड पे रन हो रही होगी, जो एंड्रॉयड की अपनी लैंग्वेज में है, वो कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन है। तो कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं, द कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ए कंप्यूटर, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैनिपुलेट, कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, उसको मैनिपुलेट करना है डाटा को, और सर्टन टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं, तो इसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। कंप्यूटर एक की ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये कोई रियल एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की एक डायग्राम, ये भी आपने इस तरह की बहुत डायग्रामें देखी हैं। इसमें ये CPU जो है इसका कोर कंपोनेंट है, जिसके अंदर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। CPU और ये जो CPU और मेमोरी है, रैम है, ये आप समझ लें कि कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट ये है। ये जो CPU है और मेमोरी है, ये कोर है कंप्यूटिंग की। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो जब आपका सिस्टम ऑन है तो ये दोनों मुसलसल एक्टिव हैं। ठीक है, मेमोरी का वर्ड जब लिटरेचर में यूज़ हो तो उससे हार्डवेयर का कौन सा कंपोनेंट मुराद होता है? रैम होता है। तो जो भी आपका, जैसे कि इस वक्त ये ब्राउज़र के अंदर मैंने ब्राउज़र के अंदर ये एक पेड का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ, तो ये बेसिकली क्रोम जो है ये लोडेड है रैम में, मेमोरी में, रैम में लोडेड है। तो क्रोम जो भी सब कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वो CPU रैम से डाटा उठा रहा है, CPU उस पर प्रोसेस कर रहा है, वापस रैम में लिख रहा है और फिर सिग्नल दे रहा है। जैसे कि लेट से वो इस LED को इस HDMI केबल के ज़रिए सिग्नल दे रहा है कि स्क्रीन पे ये चीज़ डिस्प्ले करो। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, और CPU वहाँ से डाटा ला रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, वापस रैम में स्टोर कर रहा है, या फिर जो HDMI पोर्ट को या जो है और जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको सिग्नल दे रहा है। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। बाकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है आपकी हार्ड डिस्क, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कह रहे हैं। ये जो अभी मैंने पावर पॉइंट स्लाइड ओपन की थी, ये हार्ड डिस्क के एक ड्राइव में पड़ी हुई थी, वहाँ से ओपन की है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, इसके एग्जांपल है मोडेम, जैसे कि लेट से ये वाईफाई है हमारा, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसके ज़रिए वाईफाई डिवाइस के ज़रिए मैंने इस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा हुआ। इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड और माउस, जो मेरे पास इनपुट पैनल है। आउटपुट डिवाइसेस जो है ये LCD है, मेरे सिस्टम का जो मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये एक्चुअल में हार्डवेयर स्टेट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइज नहीं होता। हार्डवेयर में मेमोरी है, जिसे मेन मेमोरी कह रहे हैं, ये रैम इसके एग्जांपल है। इसके अलावा मेमोरी का एक सबसेट होता है कैशे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसके अंदर एक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? वो लेट से LED को मैसेज सेंड कर रहा है कि आपने स्क्रीन पे ये चीज़ डिस्प्ले करनी है। वो वाईफाई को सिग्नल सेंड कर रहा है कि अब जो है जो क्रोम के ब्राउज़र के अंदर जो URL लिखी हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा जो है वो सेंड करो। इस तरह के सिग्नल्स वो कोई यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाइट्स हैं उनको ऑन ऑफ कर रहा है, ये कंट्रोल सिग्नल के थ्रू हो रहा है। या वो जो है रैम और CPU के दरमियान जो बस मौजूद है उस पर सिग्नल भेज रहा है कि डाटा रीड करना है या राइट करना है।
तो ये काम कंट्रोल यूनिट कर रहा है। आईओ डिवाइसेस के एग्जांपल हम देख चुके हैं। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? ये जो मेमोरी और सीपीयू है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब पेरिफेरल है। पेरिफेरी क्या, पेरिफेरी के क्या मतलब होता है? जो आपके सेंटर से हट गया, जो किनारों पे जो चीज हो, ठीक है। तो आपका कोर जो है वो मैंने आपको बताया रैम और सीपीयू कोर है जो हर वक्त एक्टिव है। बाकी आपने हार्ड डिस्क आप तब एक्सेस करते हैं जब आपने फाइल ओपन करनी है या फाइल वापस स्टोर करनी है। वाईफाई आप तब एक्सेस करेंगे जब आपको नेट से डाटा चाहिए। जो है अब ये जो आउटपुट है, इसे ये तब एक्टिव होगा जब आपने, मैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ चेंज करूँगा तो इसको सिग्नल जाएगा, वरना आप ये कांस्टेंट एक सिग्नल आपको शो हो रहा है। तो जो कोर है वो दो चीज़ें हैं, मेमोरी और सीपीयू। उसके अलावा जो कुछ है हार्ड डिस्क है, वाईफाई का अडेप्टर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये एलसीडी है, ये जितनी चीज़ें सब पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। तो ये सब ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जो कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर है। ये इसके लिए एक और वर्ड जो टेक्निकली लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं। कोर i3 प्रोसेसर है, कोर i7 का प्रोसेसर है, Xeon प्रोसेसर है, ठीक है, AMD का प्रोसेसर है। इसके लिए वर्ड टेक्निकल लोग अमूमन इसको प्रोसेसर कहते हैं। कि क्या करता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है और जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ठीक। जैसे आपका दिमाग जब तक एक्टिव है आप सारे काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। मैं अब यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ तो बेसिकली मेरे ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं, जो मेरे हाथ चल रहे हैं, जो मैं कंप्यूटर पे जाकर काम कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसका सिग्नल सब ब्रेन से आ रहा है। तो कंप्यूटर का भी अब अगर वो पहले माउस उसने डिटेक्ट करना है, सीपीयू ने चेक करना है माउस डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो चेक करना है कि उसकी पोर्ट से कोई सिग्नल आया है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। फिर एलसीडी की जो है इसको सिग्नल देना है कि स्क्रीन पे ये चीज़ डिस्प्ले करो, रैम को सिग्नल देना है कि डाटा मुझे सेंड करो, रैम को सिग्नल देना है कि डाटा आ रहा है उसको अपने पास स्टोर करो, ठीक है। तो ये मुसलसल जो है सीपीयू डाटा, जो डाटा उसे मिला है उस पर प्रोसेस भी कर रहा है, और जितनी पेरिफेरल्स हैं और रैम है उन सबको सिग्नल्स सेंड और रिसीव भी कर रहा है। मेमोरी क्या है? जो भी डाटा मुझे सीपीयू को चाहिए वो जिस एरिया में, जिस हार्डवेयर कंपोनेंट में मौजूद है, जिस कंपोनेंट में मौजूद है उसे मेमोरी कहते हैं, जिसका हार्डवेयर में नाम रैम है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं इस वक्त मेरा ब्रेन जो उसने उसकी मेमोरी में जो कुछ मौजूद है वो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, या जो मैंने डाटा सीपीयू में रखा है उसे देखता हूँ फिर आपको वही चीज़ बताता हूँ। तो इसी तरह जो सीपीयू है उसने रैम वो उसका कंपोनेंट है जहाँ से उसे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जो भी सिग्नल उसने देना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन वो रैम से जाके ला रहा है। तो जैसे हमारे ब्रेन जो है उसके अंदर मेमोरी भी मौजूद है और वो मुसलसल कंट्रोलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के अंदर वो प्रोसेसिंग कर रहा है और रैम से वो डाटा ला रहा है। लेकिन सीपीयू के अंदर भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी मौजूद है, उसे रजिस्टर हम कहते हैं, स्मॉल साइज मेमोरी। स्टोरेज डिवाइसेस ये है कि जहाँ पर सीपीयू लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर करे, ठीक है। जैसे आपने शॉर्ट टर्म में आपने बात सुनी, आपके जहन में आ गई, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे रजिस्टर पे नोट कर देते हैं। तो इसी तरह हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है कि लॉन्ग टर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा सीडीज़ हैं, यूएसबी है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस है। आपका गूगल ड्राइव जो है, या आपके यहाँ पर हमारा आईटी का जो रूम है, सर्वर रूम है, उसके अंदर जो सर्वर्स पड़े हुए हैं, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर के और एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस। इसके एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, जो कि यूज़र से सिग्नल इनपुट करने के लिए यूज़ हो रहा है। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल आ गई, ये एलसीडी आ गई और प्रिंटर आ गया, और जो आपका स्पीकर है सिस्टम के साथ अगर अटैच्ड है।
any piece of peripheral device, any piece of equipment in a computer system that is not actually inside the computer itself. प्रिंटर, स्कैनर एंड एक्सटर्नल डिवाइस, ये पेरिफेरल की ये जो डेफिनेशन है ना, कि कंप्यूटर से बाहर जो कुछ है वो पेरिफेरल है, ये लेमैन की डेफिनेशन है कि इस सिस्टम के साथ एलसीडी लगी है, एक्स्ट्रा स्पीकर लगा दूँ तो ये पेरिफेरल है, इसके साथ माउस लगा दूँ तो ये पेरिफेरल है। आपके हिसाब से पेरिफेरल ये है कि रैम और सीपीयू के अलावा हर चीज़ पेरिफेरल है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो चीज़ें लगी हैं वो भी पेरिफेरल है। वाईफाई का वो कार्ड लगा हुआ है वो भी पेरिफेरल है, हार्ड डिस्क भी पेरिफेरल है, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर जो रैम और सीपीयू लगे हैं सिर्फ ये कोर ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। ये हो गया।